आपको पढ़ाने वाले हैं और आप जोश और जुनून के साथ अगर देख रहे होंगे हमारी वीडियो तो हम भी आपको जोश और जुनून के साथ पढ़ाने के लिए आए हैं आज, और हमारे इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। आज मैं टेंस पढ़ाने वाला हूं। कौन से पढ़ाने वाला हूं? टेंस। टेंस की कितने कैटेगरी होते हैं मेरे दोस्त? टेंस होता क्या है? टेंस माना होता है काल, क्रिया, काम। टेंस किसे कहते हैं सर? तो टेंस किसे कहते हैं पहले ये समझ लिए। किसी भी कार्य को करने में, किसी भी काम को करने में हमारा जो समय स्पेंड होता है, हमारा जो समय खर्च होता है, उसे हम टेंस कहते हैं। अगर आप लिखना चाहते हैं पर डेफिनेशन तो लिख सकते हैं। टेंस किसे कहते हैं सर? तो टेंस उसे कहते हैं किसी भी कार्य को करने में हमारा जो समय खर्च होता है उसे हम टेंस कहते हैं। अब टेंस को सवाल कितने कैटेगरी में रखा गया? तो टेंस को 3 कैटेगरी में रखा गया। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। टेंस की कितने कैटेगरी? 3 कैटेगरी। पहला हो गया प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। सर ये प्रेजेंट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट टेंस को अगर हिंदी में कहेंगे आप तो प्रेजेंट टेंस का हिंदी होता है मेरे दोस्त वर्तमान काल। आज जो चर्चा करेंगे हम सिर्फ प्रेजेंट टेंस पे चर्चा करेंगे। किस पे चर्चा करेंगे? प्रेजेंट टेंस पे। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस को आप हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस को आप हिंदी में क्या कहते हैं? वर्तमान काल। आज हम जो बातें करेंगे वो प्रेजेंट टेंस पे करेंगे। प्रेजेंट टेंस को आप हिंदी में क्या कहते हैं? वर्तमान काल। सर प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं? प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल। वर्तमान काल हम उस काल को कहते हैं जिसमें क्रिया का होना, काम को होना प्रारंभ हो जाता है, शुरू हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, बट उसकी समाप्ति कब होगी इसकी पता नहीं चलती मुझे। देखिए वर्तमान काल किसे कहते हैं, बिल्कुल समझिए, आसानी समझिए। वर्तमान काल सर किसे कहते हैं? अगर डेफिनेशन लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। वर्तमान काल हम उस काल को कहते हैं जिसमें क्रिया का होना शुरू हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, बट उसकी समाप्ति की सूचना नहीं मिल पाती है, उसे हम कहते हैं वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। समझ में आ रहा है ना? प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं? जिसमें क्रिया का होना शुरू हो गया लेकिन समाप्त कब होगा इसके बारे में मुझे पता न चले, उसे ही हम कहते हैं वर्तमान काल। जैसे समझ लिए आप खाना चालू कर दिया, अब कब खाना खत्म करेंगे आपको पता है? आप हो सकता है एक लुकमा उठाएंगे दूसरी बार बंद कर देंगे, हो सकता है पूरे प्लेट खाएंगे, हो सकता है एक प्लेट और मंगवा के खाएंगे, जिसके बारे में मुझे पता है। कोई धावक मान लीजिए दौड़ रहा है, क्या वो कब तक दौड़ेगा मुझे पता है नहीं। एक गाड़ी वाले रास्ते से गुजर रहे हैं, बताइए वो कब तक कहाँ तक जाएंगे मुझे पता है नहीं है। वो अभी स्टार्ट कर दिया चलना, लेकिन जो पीरियड में है ना, पीरियड टाइम है ना, जो अभी हो रहा है ना काम, उसे ही कहते हैं वर्तमान काल। जैसे मैं खाता हूं, प्रेजेंट टाइम खा रहा हूं, क्योंकि मैं खाना क्या है स्टार्ट कर दिया हूं। मैं दौड़ रहा हूं, इसका मतलब मैं क्या दौड़ना स्टार्ट कर दिया, मेरा प्रेजेंट टाइम में हो रहा है, उसे ही कहते हैं वर्तमान काल। समझ में आ रहा होगा आपको? तो वर्तमान काल को मेरे दोस्त 4 कैटेगरी में रखा गया। अब बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझा के जाऊंगा मैं। वर्तमान काल को 4 कैटेगरी में रखा गया मेरे दोस्त। देख लीजिए, पहला हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर दूसरा कैटेगरी देखेंगे, इसको रखा गया है प्रेजेंट इन परफेक्ट टेंस। अगर तीसरा कैटेगरी देखेंगे तो तीसरा कैटेगरी में रखा गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बिल्कुल कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर चौथा लेंगे तो आप चौथा हो गया आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझ लीजिए इसको आज। तो प्रेजेंट टेंस कितने कैटेगरी में रखा गया है? 4 कैटेगरी में। सिंपल प्रेजेंट टेंस, यही सिंपल प्रेजेंट टेंस के अगर कोई गांव में रहे होंगे ना, वो आपको पढ़ाया होगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी पढ़े होंगे मेरे दोस्त। क्या पढ़े होंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस। इसको जो सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं, इसी को प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस भी कहीं कहा जाता है। प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस कंफ्यूज नहीं होना है। तो प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस ग्रामरियल लैंग्वेज में कहा जाता है। आगे पढ़ते हैं प्रेजेंट इन परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे होता है, कैसे समझाते हैं, वो आपको आगे बताया जाएगा। आगे हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है सर? उसका कंपोजिशन कैसे होता है सर? उसको स्पोकन में कैसे यूज होता है सर? उसको आपको मैं आगे बताने वाला हूं, घबराने की जरूरत नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कैसा होता है सर? इसमें कैसा स्ट्रक्चर होता है सर? किस तरह से स्टाइल में आता है सर? कैसे सभी टीचर क्या होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये तीनों को जो 6 स्टाइल में बताते हैं, बट क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को 6 स्टाइल में नहीं बताते। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, मैं आपसे वादा करता हूं आपको 6 स्टाइल में चारों को चारों बताऊंगा और होगा।
तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आज जो चर्चा करेंगे वो सिंपल प्रेजेंट टेंस पर करेंगे, वो भी 6 स्टाइल में। सिंपल प्रेजेंट टेंस में करेंगे 6 स्टाइल में, कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को सर हम 6 स्टाइल में कैसे यूज करें। सिंपल प्रेजेंट टेंस को सर हम 6 स्टाइल में कैसे यूज करेंगे, बिल्कुल आसानी से करेंगे मेरे दोस्त। पहला लेते हैं, पहला हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का लेते हैं पहले, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस लेते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस को उसी को कहते हैं आप प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस। सर सिंपल प्रेजेंट टेंस का कंपोजिशन कैसे होता है, कैसे हम पहचानेंगे? तो देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का कंपोजिशन होता है मेरे दोस्त, यहां लेते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का कंपोजिशन होता है, पहला सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट वर्ड। चलिए इसी पे सारा का सारा खेल है मेरे दोस्त, इसी स्ट्रक्चर पे सारा का सारा खेल है। इस कंपोजिशन को आपको सिर्फ समझना है। पहला कंपोजिशन सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये जो V1 देख रहे हैं ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये जो V5 देख रहे हैं ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। तो अभी जस्ट बताएंगे आपको फिफ्थ फॉर्म कैसे होता है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कैसे होता है। अब मेरे दोस्त यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट को समझिए आप, कि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड तो हो गया सर, लेकिन कहाँ पे ये लागू होगा, किस तरह की सेंटेंस होगा? अभी जस्ट मैंने बताया आपको एक आसान तरीका इसको याद रखने का, कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में और प्रेजेंट टाइम में हो रहा हो, और जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, मेरी बातों को समझिए, जिस हिंदी वाक्य के, जो भी हिंदी वाक्य लिखा होगा, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ते है, ती है, समझिए तो ता हूं, देखिए ता है, ते है, ती है, ता हूं। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ते है, ती है, ती हूं लगा रहे, उसके साथ हम कैसे बनाएंगे दोस्त? तो उसको हम समझेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या समझेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, देख लीजिए ता है, ते है, ती है या ता हूं, समझिए जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ते है, ती है, ता हूं, ते हैं भी हो सकता है, ते है या ते हैं भी बोल सकते हैं आप मेरे दोस्त। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, A to Z कॉन्सेप्ट दूंगा मैं अभी आपको। देखिए सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये ता ते ती कैसे आएगा सर? जैसे मैं खाता हूं, मैं दौड़ता हूं, मैं पढ़ाता हूं, मैं पढ़ता हूं, इस तरह की दुनिया का कोई भी सेंटेंस आप हजारों बार बोलते हैं मेरे दोस्त। इसको दिनचर्या वाला मेरी क्लास लोड होगी, उसको आप तो देखना भूले ही नहीं मेरे दोस्त। दिनचर्या वाला क्लास में आप पूरे दिन क्या क्या करते हैं ना, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस पे आपको बताया जाएगा। पूरे दिन आप जो भी काम करते हैं सारा स्ट्रक्चर पे आपको बताया जाएगा, पूरे दिन में क्या क्या करते हैं, पूरे दिन में जो भी काम करते हैं, जगने से लेकर के सोने वक्त तक और सोने से लेकर के जगने वक्त तक जो भी काम करते हैं सारा चीज आपको दिनचर्या क्लास में बताया जाएगा। जैसे हो गया मैं सुबह सवेरे जगता हूं, देखिए ता हूं, उसके बाद मैं ब्रश करता हूं, देखिए ब्रश करता हूं, उसके बाद मैं तैयार होता हूं, उसके बाद मैं तैयार होता हूं, उसके बाद मैं स्कूल जाता हूं, उसके बाद मैं बैग लेता हूं, देखिए उसके बाद मैं नाश्ता लेता हूं, उसके बाद मैं टिफिन लेता हूं, देखिए ता हूं, उसके बाद मैं कोचिंग जाता हूं, उसके बाद 2 घंटा पढ़ता हूँ, फिर वहाँ पे घर आता हूँ, फिर देखिए नाश्ता करता हूँ, फिर 1 घंटा मैथमेटिक्स बनाता हूँ, उसके बाद मैं अंग्रेजी बोलने के लिए सीखता हूँ, उसके बाद ता हूँ, मतलब ता ते ती वाला दुनिया का कोई भी सेंटेंस आएगा आप आसानी से बना पाएंगे। देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में ता ते ती रहेगा। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ते है, ती है, उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहेंगे, मतलब वर्तमान काल में ही फर्स्ट फॉर्म हो गया, वर्तमान काल का फर्स्ट फॉर्म हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस कहेंगे ता ते ती। अब एग्जांपल लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा मेरे दोस्त। जैसे हो जाएगा कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, देखिए मेरे दोस्त मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। यहां देखिए जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, सर क्रिया मैंने कहा है, समझिए क्रिया के अंत में, क्रिया मतलब काल क्रिया काम, टेंस जो होगा काल क्रिया काम, जो काम हो रहा होगा ना उसमें, उसके अंत में देखेंगे ता है, ते है, ती है लगा होगा। देखिए इसमें क्रिया क्या है? पढ़ाना, पढ़ाना क्या है? क्रिया है, काल है, काम है। काम क्या हो रहा है यहाँ पर? पढ़ाने का काम हो रहा है। क्या अंग्रेजी का काम हो रहा है? नहीं, पढ़ाने का काम हो रहा है, और पढ़ाने में ही हमारा समय खर्च होता है। पहले ही मैंने डेफिनेशन आपको बताया था टेंस का, कि टेंस हम उसे कहते हैं जिस किसी व खेल या कार्य को करने में हमारा जो समय खर्च होता है उसे हम टेंस कहते हैं। तो यहां देखिए कि पढ़ाना क्या है मेरा?
क्रिया है। क्रिया जो होता है, जो काम होता है ना, उसके अंत में ता है, ते है, ती है, ताहू लगा रहे, उसको हम कहेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस मेरे दोस्त। सिंपल प्रेजेंट टेंस में सबसे बड़ी फंडा है कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, ताहू। यहां तक समझ गए? ओ ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है सर। किसका है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का है सर। अब इसको सर हम कैसे बनाएं, इसको हम सर ट्रांसलेट कैसे करें? बिल्कुल चुटकियों में करेंगे मेरे दोस्त, घबराने की जरूरत नहीं है। पहले लिखना है आपको सब्जेक्ट। क्या लिखना है? सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट खोजना है। सब्जेक्ट मान हो गया कर्ता, कर्ता मान हो गया काम को करने वाला। यहां पर अगर कोई पढ़ा रहा है ना, पढ़ाने वाला कोई ना कोई होगा। अगर अंग्रेजी को कोई पढ़ा रहा है ना, पढ़ाने वाला कोई ना कोई होगा। मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, यहां पढ़ाने वाला कोई ना कोई है कि नहीं है? जो पढ़ाने वाला है, जो करता है ना, उसी को कहते हैं सब्जेक्ट। यहां पर देखिए, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, पढ़ाने वाला कौन है? मैं। तो मैं क्या हो गया मेरे दोस्त? सब्जेक्ट। क्या हो गया? गौर से सुनिए, सब्जेक्ट हो गया मैं। तो मैं की इंग्लिश क्या होता है मेरे दोस्त? आई। तो यहां देखिए सब्जेक्ट का सब्जेक्ट लिख दिए। अब यहां पर शर्त लागू होता है सर, V1 किसके साथ लगाएं और V5 किसके साथ लगाएं। और मैं एक चीज आपको बताते हैं, चलो शॉर्टकट में, जब वर्ब का वीडियो होगा तो मैं इन डिटेल बताऊंगा। और शॉर्टकट में सीखते हुए चलते हैं मेरे दोस्त कि वर्ब जो होता है, जैसे हो गया रीड, राइट, टीच, है कि नहीं है? रन दौड़ना, खाना पीना, सोना उठना, बैठना, दौड़ना, जगना, पढ़ना, पढ़ाना, मारना, पिटना, काटना, जितने अंत में ना लगा रहे, 99.99 कुछ परसेंटेज होता है जिसके अंत में ना लगा रहे, वो वर्ब ही होता है ज्यादातर। वैसे अपवाद में रखा जाता है, जैसे करीना हो गया, कटरीना हो गया, चना हो गया, दाना हो गया, इसके अंत में ना लगा है, ये अपवाद में आता है, जो वर्ब नहीं है। लेकिन ज्यादातर 98 पॉइंट कुछ मान लीजिए कि जो सबसे ज्यादा होता है जिसके अंत में ना लगा रहे, वो वर्ब होता है। क्या होता है? वर्ब होता है। तो यहां देखिए सबसे पहले क्या था? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिख दिए। अब V1 लगेगा या सर या V5 लगेगा? आपको बताए थे पिछले क्लास में कि V1 किसके साथ लगेगा और V5 किसके साथ लगेगा। आई सब्जेक्ट समझिए, आई वी यू दे तथा, समझिए आई वी यू दे तथा प्लूरल नाउन के साथ। प्लूरल माना हो गया बहुवचन, बहुवचन के साथ V1 का प्रयोग करेंगे। फिर समझिए मेरे दोस्त, आई वी यू दे तथा प्लूरल नाउन के साथ V1 का प्रयोग करेंगे। समझिए किसका प्रयोग करेंगे? V1 का, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है वो खाना पीना सोना उठना बैठना, पहला जो होता है वही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। लेकिन वही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में अगर एस या ईएस लगाते हैं ना, वो हो जाता है वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। अब वर्ब को फिफ्थ फॉर्म करने के लिए वो सिंगुलर हो जाता है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट और समझिए, वर्ब में क्या होता है, जिसको आप वर्ब कहते हैं मेरे दोस्त, ये वर्ब पहले से प्लूरल होता है। वर्ब क्या होता है मेरे दोस्त? प्लूरल होता है। वर्ब में एस या ईएस लगाने के बाद सिंगुलर हो जाता है। वर्ब में पहले से क्या होता है? प्लूरल होता है। लेकिन यही वर्ब में अगर एस या आप ईएस लगाते हैं तो ये क्या हो जाता है मेरे दोस्त? सिंगुलर हो जाता है। आगे मेरा वर्ब का वीडियो लोड होगा, उसमें आपको इन डिटेल बताया जाएगा। अभी शॉर्टकट लेके चल रहे हैं क्योंकि मुद्दा मेरा कुछ और है। चलिए, वर्ब क्या है? तो वर्ब में एस या ईएस लगाने के बाद सिंगुलर हो जाता है। लेकिन सिंगुलर कब लागू होता है? थर्ड पर्सन के साथ, है कि नहीं है? तो सिंगल थर्ड पर्सन का होता है ही सी इट, है कि नहीं? ही सी इट कोई एक नाम, तो वो होता है सिंगुलर। तो किसी भी एक नाम के साथ हो, जैसे ही सी इट कोई एक नाम के साथ, राम सीता गीता मोहन लक्ष्मी गोपी किशन वो हो, उसके साथ हम V5 का प्रयोग करेंगे। समझिए, आई वी यू दे तथा प्लूरल नाउन के साथ, एक से अधिक नाम के साथ किसका प्रयोग करेंगे मेरे दोस्त? V1 का। ही सी इट कोई एक नाम के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ, किसी एक आदमी का नाम हो, किसी एक लड़का का नाम हो, उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? V5 का प्रयोग करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट वर्ड लगाएंगे। यहां पे आई था सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिया, अभी जस्ट बताया नोट में आपको कि आई वी यू दे तथा एक से अधिक नाम के साथ V1 का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो यहां पर क्या है मेरे दोस्त? पढ़ाना। पढ़ाना का क्या होता है मेरे दोस्त? टीच। क्या होता है? टीच, TEACH, टीच। देखिए आई टीच, मैं पढ़ाता हूं। आई देखिए लिख दिए, ऑब्जेक्ट आप खोज रहा है, आई टीच मैं पढ़ाता हूं। यहां पर देखिए क्वेश्चन सवाल आप खुद कर सकते हैं कि मैं पढ़ाता हूं, कुछ तो पढ़ाता हूं, मैं पढ़ाता हूं, कुछ तो पढ़ाता हूं। मैं क्या पढ़ाता हूं? अंग्रेजी पढ़ाता हूं। आई टीच इंग्लिश मेरे दोस्त। देखिए कितना मजेदार है, आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। अब इसको लेके आते हैं आपको कॉन्सेप्ट पर कि सिक्स स्टाइल में सर मैं कैसे बनाऊं। कितना स्टाइल में? सिक्स स्टाइल में। सिक्स स्टाइल में बिल्कुल चुटकियों में बनाएंगे। पहले स्ट्रक्चर को तैयार कर लेते हैं मेरे दोस्त। ये है ना सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, इसको कहते हैं आप अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या कहते हैं? अफर्मेटिव। ये अफर्मेटिव सेंटेंस लिखा गया, ये हो गया अफर्मेटिव कंपोजिशन, इसको स्ट्रक्चर कह सकते हैं। इसका दूसरा फॉर्म लिखेंगे, जैसे ही अफर्मेटिव नेगेटिव होता है प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में, जैसे ही अफर्मेटिव नेगेटिव होता है उसमें चढ़ जाता है डू या डज। आप समझिए, जैसे ही अफर्मेटिव को हम नेगेटिव करेंगे, ये हो गया अफर्मेटिव कंपोजिशन। अगर इसको नेगेटिव करेंगे ना, डू या डज अपने आप आ जाएगा। समझिए, अब इसको डू या डज आ जाएगा, क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट प्लस डू या डज, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस फिर वही आ जाएगा V1 या
V5 प्लस ऑब्जेक्ट वर्ड। घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट को समझिए। देखिए इसमें क्या आ गया, जैसे ही नेगेटिव हो गया, नेगेटिव होने के बाद सॉरी यहां पर डू या डज के बाद नेगेटिव लिखिए, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट वर्ड। समझिए, बिल्कुल कॉन्सेप्ट को समझाते हुए आ जाएंगे आपको मेरे दोस्त। यहाँ देखिए सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब इसको हम कैसे लागू करें सर, इसमें कैसा सेंटेंस आएगा जो स्ट्रक्चर लागू करें सर? इसमें आएगा मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, तो ये भी तो हो सकता है कि मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूँ, ऐसा भी हो सकता है मेरे दोस्त। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूँ, तो क्या हो जाएगा, मैं लिखता हूँ यहाँ पर मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूँ। देख लीजिए, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूँ। जैसे नहीं पढ़ाता हूँ, जैसे ही नेगेटिव बुलाया जाएगा ना, स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। आप इसको सेंटेंस को याद रखिए, इसको 6 स्टाइल में भी मैं रटाऊंगा, बिल्कुल 6 स्टाइल कंपोज आपको माइंड में मैं घुसा दूंगा मेरे दोस्त। ये भी घबराने की जरूरत नहीं है, मैं 6 स्टाइल को भी बिल्कुल माइंड में घुसाऊंगा आपको। मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूँ मेरे दोस्त। गौर से देखिए, पहले लिखेंगे मेरे दोस्त सब्जेक्ट, क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है मेरे दोस्त, मैं क्या लिख देते हैं, आई। यहाँ तक कोई दिक्कत, चलिए। उसके बाद कहता है डू या डज। अब यहाँ पर मामला लागू होता है सर कि किसके साथ हम डू लगाएं, किसके साथ हम डज लगाएं। यार चुटकियों में समझो, डू किसके साथ लगाएंगे और डज किसके साथ लगाएंगे? आई वी यू दे तथा प्लूरल नाउन के साथ डू का प्रयोग करेंगे। आई वी यू दे तथा प्लूरल नाउन के साथ डू का प्रयोग करेंगे। वहीं पर ही सी इट थर्ड पर्सन के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, ही सी इट कोई एक नाम के साथ, मतलब थर्ड पर्सन के सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ डज का प्रयोग करेंगे। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट मैं और आपको समझाता हूं, बिल्कुल समझिए मेरे कॉन्सेप्ट, समझिए मेरे दोस्त, कॉन्सेप्ट समझने तभी मजा आएगा। देखिए सब्जेक्ट प्लस डू या डज, सर डू किसके साथ यूज करेंगे, डज किसके साथ? आपको बताए थे पिछली क्लास में कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो उसका वर्ब भी क्या आएगा, प्लूरल आएगा। कॉन्सेप्ट को समझिए। तो यहां देखिए मेरे दोस्त, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, तो वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर आएगा मेरे दोस्त। क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। यहां देखिए डू क्या है, सिंगुलर है। यहां देखिए डू क्या है, सिंगुलर। डज लगना क्या हो जाता है, प्लूरल, तो डज हो गया प्लूरल, डू हो गया सिंगुलर, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब में एस या ई एस लगाने के बाद सिंगुलर बन जाता है। वही वर्ब में अगर एस या एस ना लगाए तो प्लूरल बन जाता है। वर्ब पहले से प्लूरल होता है, लेकिन एस या एस लगाने के बाद सिंगुलर हो जाता है। वही यहां समझिए, डू क्या है मेरे दोस्त, प्लूरल है, सॉरी सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर, लेकिन इसमें एस या एस लगाने के बाद क्या हो गया मेरे दोस्त, प्लूरल हो गया। आपको घबराना नहीं है मेरे दोस्त, कॉन्सेप्ट हजारों हैं आपके पास। देखिए सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट वर्ड। अब कैसे बनाएंगे सर, सब्जेक्ट लिख दिए आई के साथ, बताइए अब आई क्या है, सिंगुलर। आई अगर सिंगुलर है तो वर्ब क्या आएगा मेरे दोस्त, सिंगुलर, तो सिंगुलर आ जाएगा डू या डज, दोनों में से कोई एक। अब आते हैं आगे क्या है मेरे दोस्त, नोट लिखेंगे। उसके बाद वर्ब पे आते हैं। अब बताइए यहाँ पर वर्ब फर्स्ट फॉर्म लेगा या फिफ्थ फॉर्म लेगा? तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट क्या है, आई क्या लेता है, फर्स्ट फॉर्म लेता है। अब फर्स्ट फॉर्म क्या हो गया, वर्ब का पहला रूप। तो वर्ब इसमें क्या है मेरे दोस्त, पढ़ाना। वर्ब क्या है, पढ़ाना का क्या होता है मेरे दोस्त, टीच, TEACH, टीच। देखिए आई डू नॉट टीच, मैं नहीं पढ़ाता हूँ, क्या नहीं पढ़ाता हूँ, इंग्लिश। आई डू नॉट टीच इंग्लिश। देखिए मजा आ रहा है ना। देखिए मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूँ, ये भी तो आप बोल सकते हैं, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। देखिए मेरे दोस्त, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, देखिए क्या मैं, बिल्कुल सिखाते हुए जाएंगे, मैं जड़ देंगे आपको, बिल्कुल जड़ का कॉन्सेप्ट। क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, देखिए क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, ये हो गया आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो प्रश्नवाचक चिन्ह बनता है। आगे क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। अब सर ये कैसे बनेगा, क्या लगा दिया, पहले तो घबराना नहीं है। यहां देखिए तीसरा स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। ये जो आप लिखे थे यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, इसमें क्या करेंगे, जैसे ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे, प्रश्नवाचक वाला चिन्ह देखेंगे, क्या वाला देखेंगे, डू या डज को पहले उठा के रख दो ना मेरे भाई, डू या डज को पहले रख देंगे, डू या डज को पहले रख देंगे। यहाँ डू या डज, तो यहाँ रख दीजिए डू या डज प्लस सब्जेक्ट। डू या डज के बाद क्या रख देंगे, सब्जेक्ट। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट वर्ड प्लस इंट्रोगेशन मार्क।
समझिए, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस इंटरोगेशन मार्क। अब इसको कैसे सेट करेंगे सर? बिल्कुल करेंगे सर। ये जो डू या डज आएगा ना सर, वो सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। ये जो डू या डज आएगा ना, वो सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। पहले हम सब्जेक्ट को ही लिख देंगे। सब्जेक्ट इसमें क्या है? मैं। चलिए मैं को लिख देता हूँ। अब यहाँ सब्जेक्ट लिख दे, इसी तो पीछे नहीं लिख रहा है हमको डू या डज, तो आई क्या लेता है मेरे, तो डू लेता है। यहाँ देखिए आई डू लेता है, तो यहाँ पर डू लिख देंगे, डू आई हो गया। अब कहता है V1 या V5, तो अब क्या लेगा? तो यहाँ आई सब्जेक्ट है, तो आई सब्जेक्ट क्या लेता है? V1। देखिए सब्जेक्ट क्या लेता है? V1। देखिए सब्जेक्ट कहाँ है? नोट नहीं लिखा है। देखिए नोट, हम अगर मेरा पिछले वाला वीडियो देखेंगे ना, आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझ में आएगा दोस्त मेरे। आई वी यू दे, आई वी यू दे तथा प्लूरल, तथा प्लूरल के साथ, देखिए क्या है? आई वी यू दे तथा प्लूरल के साथ किसका यूज करेंगे हम सर? तो बिल्कुल आसानी से यूज करना है आपको, V1 का यूज करेंगे सर। वहीं पे चलिए सर दूसरा नोट लिखते हैं सर, यहाँ पे लिख देता हूं मैं। दूसरा नोट लिखते हैं, यहीं पे हो जाएगा ही सी इट तथा सिंगुलर, तथा सिंगुलर के साथ किसका यूज करेंगे सर? तो वर्ब का पांचवा रूप, यहां समझ लीजिए। अब समझिए, आई वी यू दे तथा प्लूरल नाउन के साथ किसका प्रयोग करेंगे? V1 का। तो यहां देखिए आई आ गया, तो आई के साथ किसका यूज करेंगे? V1 का। तो यहाँ वर्ब कहाँ है? तो वर्ब खोजेंगे पहले, तो वर्ब इसमें खोजेंगे, तो वर्ब आ गया। ये वर्ब क्या है? पढ़ाना। पढ़ाना का फर्स्ट फॉर्म भी रखेंगे, टीच हो जाएगा। देखिए डू आई टीच, डू आई टीच V1 या V5 दोनों में कोई एक लिखना है। ऑब्जेक्ट वर्ड, ऑब्जेक्ट क्या है? डू आई टीच, क्या मैं पढ़ाता हूं? क्या पढ़ाता हूं? अंग्रेजी। डू आई टीच इंग्लिश। देखिए बिल्कुल कॉन्सेप्ट को समझिए मेरे दोस्त, और प्रश्नवाचक चिन्ह अब देना ना भूलें। क्या वाला जो भी आ जाए ना, उसको प्रश्नवाचक दिन देना ना भूले। अगर प्रश्नवाचक दिन नहीं देगा ना, गलत हो जाएगा। आगे चलिए, आगे होता है, ये छोटी मोटी आपको नहीं देखा, लेकिन बड़े बड़े एग्जाम में क्या हो जाएगा, इसे ये माने रखता है। छोटे मोटे एग्जाम में चल जाता है, लेकिन बड़े बड़े एग्जाम देने जाएंगे ना आप, वहाँ नहीं चलेगा। ये सब चीज़ छोटे छोटे चीज़ों को चेक करेगा। यूपीएससी बीपीएससी करेंगे तो वहाँ आपको चेक करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप बोल सकते हैं कि क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, आप ये भी तो बोलते होंगे ना, क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूँ? देख लीजिए, क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूँ? समझिए मेरे दोस्त, कॉन्सेप्ट को समझिए। क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूँ? देख लीजिए, क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूँ? प्रश्नवाचक चिन्ह देना ना भूलें। क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूँ? तो अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे सर? बिल्कुल आसानी से बनाएंगे सर। इसको, इसी को नेगेटिव करना है। इसी को क्या करना है? नेगेटिव। क्या करना है? डू या डज प्लस सब्जेक्ट, वर्ब के जस्ट पहले नोट लगा देंगे। वर्ब के जस्ट पहले नोट लगा देंगे, तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट वर्ड प्लस इंटरोगेशन मार्क। देख लीजिए, हो गया आपका स्ट्रक्चर तैयार। स्ट्रक्चर भी तैयार हो रहा है, सेंटेंस भी तैयार हो रहा है। क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूँ? बिल्कुल पढ़ाता हूँ। देखिए यहाँ पे डू या डज किसके अनुसार लगाएंगे? सब्जेक्ट के अनुसार। पहले सब्जेक्ट को ही आप अगर लिखना चाहें तो लिख दें, आई लिख दिए। अब आई बताइए क्या लेता है मेरे दोस्त? डू लेता है। यहाँ हो जाएगा डू आई, कोई दिक्कत? डू आई डू है कि नहीं? अगर ये अफर्मेटिव होता है तो आई डू लिख दे। अब डू या डज को पहले, सब्जेक्ट को पहले रख देंगे। सब्जेक्ट लिख दिए, सब्जेक्ट के पहले डू लगा दिए। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो नेगेटिव वाला है तो नोट लगाएंगे। सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे? नोट। देखिए डू आई नोट, डू आई नोट। अब V1 या V5, तो आई क्या लेता है? V1 लेता है। क्या हो जाएगा? पढ़ाना का, टीच। देखिए डू आई, देखिए डू आई नोट टीच, क्या मैं नहीं पढ़ाता हूं? क्या नहीं पढ़ाता हूं? अंग्रेजी। डू आई नोट टीच इंग्लिश। मजा आ जाएगा मेरे दोस्त, कॉन्सेप्ट को समझिए। डू आई, देखिए डू आई नॉट टीच इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूं? अगर आप ऐसा बोल सकते हैं तो आप ऐसा भी ना बोलते होंगे कि क्या मैं अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ाता हूं, या मैं अंग्रेजी क्यों पढ़ाता हूं, ऐसा भी बोलते होंगे आप। अगर आप बोल सकते हैं कि मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूं, तो आप ऐसा भी तो बोलते होंगे कि मैं अंग्रेजी क्यों पढ़ाता हूं। देख लीजिए मेरे दोस्त, ये हो जाएगा WH वर्ड वाला, मैं अंग्रेजी क्यों पढ़ाता हूं। देख लीजिए, जबरदस्त सेंटेंस। मैं अंग्रेजी क्यों पढ़ाता हूं मेरे दोस्त। आप इसको स्पोकन में अभी प्रैक्टिस करवाएंगे आपसे, अभी मैं प्रैक्टिस करवा के ही जाऊंगा मैं आज। मैं अंग्रेजी क्यों पढ़ाता हूं, अगर ऐसा भी आप सेंटेंस बोलेंगे तो सर इसको हम किस स्ट्रक्चर पे बनाएं सर, हम स्ट्रक्चर को कैसे तैयार करें सर। बिल्कुल घबराएं नहीं मेरे दोस्त, आप स्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए 5वां स्ट्रक्चर को मैं तैयार करता हूं। पहले लिखेंगे WH वर्ड। ये WH वर्ड क्या होता है सर, WH फैमिली क्या होता है सर, तो WH वर्ड को हम पहले लिखते हैं। WH वर्ड प्लस डू या
डज, समझिए डब्ल्यू एच वर्ड प्लस डू या डच प्लस, सेम यहाँ लिख देंगे डब्ल्यू एच वर्ड रखने के बाद डू या डच प्लस सब्जेक्ट, डू या डच प्लस, देखिए डब्ल्यू एच वर्ड प्लस डू या डच प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट वर्ड प्लस इंट्रोगेशन मार्क। अब सर इस सेंटेंस को हम कैसे यूज करें? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? डब्ल्यू एच वर्ड प्लस डू या डच प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब डब्ल्यू एच वर्ड क्या होता है सर? ये डब्ल्यू एच वर्ड क्या होता है सर? डब्ल्यू या एच से जो भी चीज़ हो, जैसे हो गया मेरे दोस्त, आप पढ़े होंगे कि व्हेन, व्हेन मतलब क्या होता है? कब? क्या डब्ल्यू से नहीं है? आप पढ़ते हैं वाई, क्या पढ़ते हैं? वाई, वाई मतलब होता है मेरे दोस्त क्यों, क्या ये डब्ल्यू से नहीं है? आप बोलते हैं हाउ, हाउ मतलब होता है कैसे, क्या ये आप डब्ल्यू एच से नहीं बोलते हैं? या तो डब्ल्यू से या तो एच से। क्या आप व्हाट नहीं बोलते हैं? डब्ल्यू एच ए टी, व्हाट, व्हाट मतलब होता है क्या, क्या ये डब्ल्यू से नहीं है? आप बोलते हैं हाउ मेनी, क्या बोलते हैं? हाउ मेनी, हाउ मच, ये देखिए एच से नहीं आ रहा है। इस तरह की जो भी सेंटेंस आता है वो से हम डब्ल्यू एच वर्ड कहते हैं। क्यों वाला, कैसे वाला, कब वाला, कहाँ वाला, है कि नहीं है? ये सब क्या होता है? डब्ल्यू एच फैमिली होता है। तो डब्ल्यू एच फैमिली को पहले लिखेंगे। इसमें देखिए क्या है, क्यों, ये डब्ल्यू एच फैमिली वाला है तो पहले हम डब्ल्यू एच फैमिली को लिखेंगे। स्ट्रक्चर को देखिए, क्या लिखेंगे पहले? डब्ल्यू एच फैमिली। तो डब्ल्यू एच फैमिली इसमें क्या है? क्यों। तो क्यों का इंग्लिश क्या होता है मेरे दोस्त? वाई, वाई लिख दिए, घबराना नहीं है, डब्ल्यू एच वर्ड लिखे ना, अभी अभी आगे बढ़ रहे हैं। आगे होता है डू या डच। आपको पता है कि सब्जेक्ट क्या है? आई, सब्जेक्ट क्या है? आई, तो पहले सब्जेक्ट को लिख दो मेरे यार, घबरा क्यों रहा है? डब्ल्यू एच वर्ड क्या लिख दिया? आई लिख दिए। अब जस्ट बताया कि सब्जेक्ट के जस्ट पहले रख देंगे डू या डच, तो आई क्या लेता है? डू। देखिए डू लिख दिए, आसान से पहुंच गए सब्जेक्ट के पास। अब पहुंचना है वर्ब के पास, तो आई सब्जेक्ट है। आपको पता है कि आई अगर सब्जेक्ट हो तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो क्या हो जाएगा? पढ़ाना, पढ़ाना क्या हो जाएगा? टीच, देख लीजिए टीच हो गया। व्हाई डू आई टीच, मैं क्यों पढ़ाता हूँ? क्या? अंग्रेजी, इंग्लिश लिख दीजिए यार, आपको घबराना नहीं है। खेल, ये खेल है, बिल्कुल खेल है, ये पढ़ना बिल्कुल आसान है, लेकिन आपको समझना जरूरी है। मैं अंग्रेजी क्यों पढ़ाता हूँ? व्हाई डू आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी क्यों पढ़ाता हूँ? व्हाई डू आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी क्यों पढ़ाता हूँ? यहीं पे ये भी तो आप ना बोलते होंगे कि मैं अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ाता हूँ, मैं अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ाता हूँ, मैं सिखा के जाऊँगा। मैंने वादा किया ना, मैं अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ाता हूँ, क्यों नहीं पढ़ाता हूँ, प्रश्नवाचक चिन्ह। मैं अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ाता हूँ। देखिए सिक्स स्टाइल आपका तैयार हो गया। अब सिक्स स्टाइल में तो हमको स्ट्रक्चर भी ना तैयार करना है सर। देखिए इसमें भी क्या है? क्यों वाला, तो डब्ल्यू एच वर्ड को पहले लिखिए आप, डब्ल्यू एच वर्ड, डब्ल्यू एच वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट के जस्ट बाद रख देंगे नोट। कोई दिक्कत? फिर यहाँ से वहाँ तक सेम उतार दीजिए। नेगेटिव वाला रहेगा ना, सेम स्ट्रक्चर लिखते हुए आएंगे सब्जेक्ट के पास, सब्जेक्ट के बाद नेगेटिव वाला है, वो सर नोट रख दीजिए। सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देंगे, फिर उतार देंगे V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट वर्ड प्लस इंट्रोगेशन मार्क। कोई दिक्कत? सिक्स स्टाइल हो गया आपका तैयार। अब सिक्स स्टाइल का हम सेंटेंस भी तैयार करेंगे मेरे दोस्त आपके सामने। देखिए मैं अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ाता हूं, तो पहले क्या लिखने बोला? डब्ल्यू एच वर्ड। तो डब्ल्यू एच फैमिली कौन सा है? क्यों, तो क्यों का इंग्लिश क्या होता है मेरे दोस्त? वाई लिख दिए। उसके बाद डू या डज, तो आपको पता है कि सब्जेक्ट आने वाला है आई। क्या आने वाला है? आई, इसका मतलब डू तो लगाना होगा भैया। क्या लगाना होगा? डू। तो सब्जेक्ट के अनुसार डू लगाते हैं, डू या डज, तो सब्जेक्ट आई है तो डू लगा दिए। व्हाई डू आई, देखिए व्हाई डू आई, सब्जेक्ट तक पहुंचे। अब नोट, जस्ट सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे मेरे दोस्त? नोट। उसके बाद देखिए V1 या V5, तो आई है तो आई क्या लेता है? V1, तो V1 लिख दीजिए टीच। देखिए टीच लिख दिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट वर्ड, ऑब्जेक्ट वर्ड क्या है? अंग्रेजी, इंग्लिश लिख दीजिए। इतना आसान मैं बना दूंगा ना, आपको अंग्रेजी उड़ेगा यार। देखिए मैं अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ाता हूँ? व्हाई डू आई नॉट टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ाता हूँ। देखिए व्हाई डू आई नॉट टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ाता हूँ। आपका इधर देखिए सिक्स स्टाइल का फॉर्मूला भी तैयार हो गया। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ना, हमको लगता है आपको मजा आ जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लेना ना भूलें, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, कॉपी में उतार लें और इसको मोर प्रैक्टिस करें। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ही ज़्यादा मजा आएगा मेरे दोस्त। अगर इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको मैं कहता हूँ कि आप जिसे बोलेंगे तुम अंग्रेजी बोलते हो, तुम अंग्रेजी बोलते हो मेरे दोस्त, यहाँ प्रैक्टिस पाइए। तुम अंग्रेजी बोलते हो, देखो ते हो कहाँ है? ते हो, तुम अंग्रेजी बोलते हो, ते हो इसमें आ सकता है, नहीं लिखा हुआ पहचान में। तुम अंग्रेजी बोलते हो, क्या हो जाएगा? यू स्पीक इंग्लिश। यू क्या होता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो यू स्पीक इंग्लिश। अगर तुम अंग्रेजी बोलते हो तो ऐसा भी ना बोलते हैं तुम अंग्रेजी नहीं बोलते हो, क्या हो जाएगा? यू, यहाँ देखिए इस पे नेगेटिव पर, यू डू नॉट
स्पीक इंग्लिश। तुम अंग्रेजी नहीं बोलते हो, क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो? क्या हो जाएगा? डू या डज में आइए, यहाँ देखिए इंट्रोगेटिव में आ जाएंगे। डू यू स्पीक इंग्लिश? क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं? वहीं पे हो जाएगा क्या आप अंग्रेजी नहीं बोलते हैं? क्या हो जाएगा? डू यू नॉट स्पीक इंग्लिश? क्या आप अंग्रेजी नहीं बोलते हैं? वहीं पे आइए WH फैमिली में, आप अंग्रेजी क्यों बोलते हैं? क्या हो जाएगा? व्हाई डू यू स्पीक इंग्लिश? आप अंग्रेजी क्यों बोलते हैं? वहीं पे बोल सकते हैं आप अंग्रेजी क्यों नहीं बोलते हैं? क्या हो जाएगा? व्हाई डू यू नॉट स्पीक इंग्लिश? आप अंग्रेजी क्यों नहीं बोलते हैं? देख लीजिए, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश, तुम अंग्रेजी बोलते हो, यू स्पीक इंग्लिश, हम लोग अंग्रेजी बोलते हैं, वी स्पीक इंग्लिश। मतलब इस तरह की जो भी सेंटेंस आ गया मेरे दोस्त, दुनिया का कोई भी सेंटेंस आप आसानी से बना सकते हैं। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश, यहाँ पे मैं सीख हूँ। दूसरा सेंटेंस लेते हैं, जैसे हो गया तुम खाते हो। अब तुम खाते हो को सिक्स स्टाइल हम कैसे बनाते हैं? इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, डायरेक्ट सब्जेक्ट है, वर्ब है। इसको सिक्स स्टाइल में कैसे बनाएं? जैसे मैं खाता हूँ, आई ईट, नेगेटिव भी तो बोल सकते हैं, मैं नहीं खाता हूँ, क्या हो जाएगा? आई डू नॉट ईट। उस पर इंट्रोगेटिव में जाएंगे तो क्या मैं खाता हूँ? डू आई ईट। वहीं पर ये भी तो बोल सकते हैं आप कि क्या मैं नहीं खाता हूँ? डू आई नॉट ईट। सब्जेक्ट के बाद नोट रखेंगे। उसके बाद मैं क्यों खाता हूँ? व्हाई डू आई ईट। मैं क्यों नहीं खाता हूँ? व्हाई डू आई नॉट ईट। व्हाई डू आई नॉट ईट, मैं क्यों नहीं खाता हूँ। इंट्रोगेशन मार्क देना ना भूलें, जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उनको देना ना भूलें। तो इसको प्रैक्टिस करें, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसको सिक्स स्टाइल में उतार कर यहाँ जो मैं लिखा है, ये डू जो है मेरे दोस्त, डू सिंगुलर है, सॉरी प्लूरल है, गलती से लिखा गया, सॉरी। ये जो है ना डू, ये है मेरे दोस्त प्लूरल। क्या है? प्लूरल। ये डज है ना, ये डज क्या है? सिंगुलर है। अभी जस्ट बताया आपको कि वर्ब में एस या एस लगाने के बाद सिंगुलर हो जाता है, और यही वर्ब में पहले से क्या होता है? प्लूरल होता है, लेकिन एस या एस लगने के बाद सिंगुलर हो जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। बिल्कुल मजेदार है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें और मजे से पढ़ें। तो कल जो हमारी वीडियो अपलोड होगी वो होगी प्रेजेंट एम परफेक्ट टेंस पे। उस पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, प्रेजेंट एम परफेक्ट टेंस पे। तो उस पर पूरा इन डिटेल आपसे डिस्कस करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट।